everyone. Today we will discuss about silk fiber. Silk was developed in China about 5000 years ago. लेकिन इंडिया में सिल्क बनाने की टेक्निक 1700 ईयर्स एगो आई. सिल्क हमें सिल्कवर्म से मिलता है. सिल्क सॉफ्ट, लाइट इन वेट और शाइनी फाइबर होता है. रीडिंग ऑफ सिल्कवर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर. नाउ सी लाइफ हिस्ट्री ऑफ silk moth, or we can say silkworm. Students, please listen carefully. There are 4 stages in the life cycle of a silkworm. First stage is egg. Next is caterpillar, or we can say larva. Third stage is pupa, and fourth stage is adult. Female silkworm मलबरी लीव्स पे एग रिलीज करते हैं. उसके 3 to 5 डेज के बाद उन एग्स के अंदर से कैटरपिलर बाहर आ जाता है या लार्वा बाहर आ जाता है. कैटरपिलर मलबरी लीव से अपना फूड लेते हैं और 5 to 6 वीक्स तक साइज में ग्रोथ कर लेते हैं. उसके बाद वो फीडिंग स्टॉप कर देते हैं और उनकी सेलिवरी ग्लैंड्स एक चिपचिपा सा फ्लूइड निकालना स्टार्ट कर देती हैं, एक स्टिकी फ्लूइड निकालना स्टार्ट कर देती हैं जो एक प्रोटीन का ही टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोइन. और वो स्टिकी सब्सटेंस कैटरपिलर की बॉडी पर आउटर कवरिंग बना देता है और एयर के कांटेक्ट में रहने की वजह से हार्ड हो जाता है और उसी हार्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोकून. कोकून के अंदर कैटरपिलर ग्रो करके नेक्स्ट स्टेज में एंटर करता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपा. प्यूपा कंटिन्यूसली कोकून के अंदर ग्रो करता है और लास्ट स्टेज पर कोकून को ब्रेक डाउन करके उससे बाहर आ जाता है और कोकून से ही हमें मिलता है सिल्क फाइबर. दिस इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. नाउ फ्रॉम कोकून टू सिल्क. जैसे हमने वूल में पढ़ा था कि शिप के हेयर से हम कैसे फैब्रिक तक पहुंचते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, ऐसे ही जो कैटरपिलर के बाहर जो कोकून बना है उससे हम सिल्क फाइबर कैसे बनाते हैं. नाउ ऑल्सो लिसन केयरफुली. सबसे पहले सिल्कवर्म को के एग्स को क्लॉथ स्ट्रिप्स या पेपर स्ट्रिप्स पे स्टोर किया जाता है. उसके बाद सिल्कवर्म फार्मर्स को सेल कर दिया जाता है. फार्मर्स उनको बेम्बो ट्रे में रखते हैं और उनको चॉप्ड मलबरी लीव्स प्रोवाइड करवाते हैं फूड के लिए. जब कैटरपिलर ग्रो कर जाते हैं और ईटिंग बंद कर देती हैं फिर उनको कहाँ शिफ्ट किया जाता है, बेम्बो चैम्बर्स में, जहाँ वो वही स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिससे कोकून बनता है, मीन्स एक टाइप ऑफ प्रोटीन. और कोकून के अंदर प्यूपा कंटिन्यूसली ग्रो करता है. यहाँ तक हम इसकी लाइफ हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं. उसके बाद कोकून बनने के बाद क्या होता है, उसके बाद प्यूपा ग्रो करके कोकून को तोड़कर बाहर आते हैं. लेकिन अगर कोकून ब्रेक डाउन हो गया इट मीन्स सिल्क फाइबर ब्रेक हो गया, क्योंकि हमें उस कोकून से ही सिल्क फाइबर मिलता है. तो उससे पहले ही कोकून्स को उनके कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग करके बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल दिया जाता है ताकि उनके अंदर सिल्कवर्म किल हो जाए, उनके अंदर जो प्यूपा है या कैटरपिलर है वो मर जाए. उसके बाद उनको कंटिन्यूसली एक बार कोल्ड वाटर में, फिर हॉट वाटर में, फिर कोल्ड, फिर हॉट, ऐसे ही एक सीरीज़ बना दी जाती है हॉट एंड कोल्ड वाटर की. उसके अंदर से उनको निकाला जाता है जिससे जो सिल्क गम है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, मीन्स जो कोकून है वो सॉफ्ट हो जाता है. उसके बाद वर्कर उसको हैंड से सिल्क फाइबर को वाटर से बाहर निकाल देते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क. उसके बाद थ्रेड में कन्वर्ट करके उसे सिल्क क्लॉथ तैयार कर लिया जाता है और इसी वजह से वो उनको अपने हाथों से बाहर निकालते हैं. इसलिए सिल्क इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके हैंड्स में भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं.
और उसके बाद हम सिल्क को साड़ी, स्कार्फ वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड चैप्टर इज completed today. Revise this complete chapter, learn internal questions and find out exercise. Thank you. Have a nice day.